चैन हो, करार हो, मेरा इश्क हो, मेरा प्यार हो। तो गाना हम लोग बहुत सारा सुन लिए। चलिए आज के क्लास में हम लोग क्लास 12th की एक कहानी है जिसका नाम है द अर्थ, और द अर्थ के ऑब्जेक्टिव्स को हम लोग एक एक करके देखने का प्रयास करेंगे, जिसके लेखक है H.G. वेट्स है। ऑब्जेक्टिव नंबर 1 कहता है कि H.E. वेट्स बिलोंग्स टू डैश। H.E. वेट्स जो है कहाँ से बिलोंग करते हैं? कुछ कंट्रीज का नाम दिया हुआ है, ऑस्ट्रिया, जर्मनी, फ्रेंच, ब्रिटेन। एक्चुअली में H.E. वेट्स का जन्म जो है इंग्लैंड में हुआ था 1905 ईस्वी में। इंग्लैंड का संबंध एक्चुअली में ब्रिटेन से है, तो ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव नंबर 2 को हम देखने का प्रयास करते हैं। 2 नंबर ऑब्जेक्टिव से बेंजी पेरेंट्स आर नोन एज द। बेंजी के पेरेंट्स जो है जाने जाते हैं। बेंजी के पेरेंट्स जो है जॉनसन है। जॉनसन एक्चुअली में बेंजी का जो है फादर है, और ये प्रीचर का काम करते हैं। प्रीचर मतलब होता है उपदेश देने वाले। साथ ही साथ जो है ये एक फार्मर भी है, यानी कि किसान भी है, खेती करने का काम करते हैं। तो बेंजी के पेरेंट्स हैं जॉनसन, ऑप्शन नंबर ए। तीसरा ऑब्जेक्टिव क्या कहता है? तीसरा ऑब्जेक्टिव कहता है कि एट फर्स्ट बेंजी केप्ट डैश हैन। शुरुआत में बेंजी ने कितनी मुर्गियों को रखा? एक्चुअली में जब डॉक्टर ने सलाह दिया था बिजनेस करने के लिए, तो शुरुआत में बोला था कि आप 10 से 12 मुर्गियां जो है रखकर बिजनेस कर सकते हैं। और बेंजी के पेरेंट्स जॉनसन ने जो है शुरुआत में 10 से 12 मुर्गियां दी थी इनको बिजनेस करने के लिए। ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा, 10 या फिर 1 डजन। 1 डजन का मतलब होता है 12, यानी कि 1 दर्जन। चौथा नंबर ऑब्जेक्टिव कहता है कि हिज हेन्स वेयर प्रोड्यूसिंग एन एवरेज ऑफ। हिज हेन्स उसकी मुर्गियां जो है प्रोड्यूस कर रही थी एवरेज ऑफ। बेंजी जब मुर्गी का बिजनेस सीख किया, मुर्गियां पर जब पालने लगा, तो मुर्गियों का बिजनेस उसका अच्छा चलने लगा था। बहुत सारी मुर्गियों की संख्या जो है बढ़ा दिया था। उसकी मुर्गियां जो है लगभग एक दिन में जो है 200 एग्स, यानी 200 अंडे जो है लगभग एवरेज के तौर पे वो देती थी। वही क्वेश्चन पूछा गया है कि लगभग एवरेज क्या था मुर्गियों के अंडों का, तो मुर्गियों के अंडों का एवरेज था 200 वन डे में। 5 नंबर ऑब्जेक्टिव क्या कहता है? 5 नंबर ऑब्जेक्टिव है बेंजी पेरेंट्स, सॉरी, बेंजी फादर वाज। बेंजी के पिता क्या थे? तो बेंजी के पिता जो प्रीचर थे, प्रीचर के साथ साथ जो है फार्मर भी थे। हम देखेंगे ऑप्शन में क्या दिया हुआ है। फार्मर का कोई ऑप्शन है नहीं, प्रीचर है, तो प्रीचर को ही हम टिक करेंगे, ऑप्शन नंबर 3। 6 नंबर ऑब्जेक्टिव क्या है इसको देखते हैं। बेंजी पेरेंट्स प्लान फॉर अ सेरेमनी व्हेन ही वाज। बेंजी के माता पिता जो है एक समारोह की प्लान करते हैं जब वो कितने साल का होगा। एक्चुअली में बेंजी जब मुर्गियों का बिजनेस को जब से किया था, तो उसके माता पिता जो है उसके पैसे को बैंक में रखते थे, और वो पैसे जो है तब निकलेंगे जब वो 21 साल के होंगे। तो एक्चुअली में बेंजी जब 21 साल का हुआ, तो फिर उस पैसे को रिटर्न करने थे माता पिता को। तो माता पिता ने जो है 21 साल की उम्र में जब बेंजी आया, तो एक बहुत बड़ा जो है आयोजन किया, जिसपे अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को बुलाया उस पैसे के चेक को देने के लिए। तो एक्चुअली में ये उम्र जो था बेंजी का 21 साल था, यानी कि 21 ईयर्स। पैसे जो उसके निकले थे 21 साल की उम्र में निकले थे, इसलिए 21 जो है हमारा आंसर हो जाएगा। एची बेट्स बॉर्न इन। एची बेट्स जो कि इस चैप्टर के लेखक हैं द अर्थ के, उनका जन्म हुआ था 1905 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है कि एची बेट्स डाइड इन, अर्थात एची बेट्स जो इस चैप्टर के लेखक हैं उनकी मृत्यु हुई थी, तो उनकी मृत्यु हुई थी 1974 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर ए। अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं क्या कहता है।
H.E. Bates' first novel was published when he was only एची वेट्स की पहली नोवेल कब आई थी? जब वो कितने साल के थे? तो एची वेट्स जब 21 साल के थे तो उनका पहला नोवेल आया था। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला ऑब्जेक्टिव है कि द नेम ऑफ जॉनसन सन, जॉनसन के बेटे का क्या नाम था? तो जॉनसन के बेटे का नाम था बेंजी। बेंजी ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला ऑब्जेक्टिव है द डॉक्टर एडवाइज द पेरेंट्स टू गिव टू बेंजी। एक्चुअली में बेंजी आप ये कह सकते हैं कि मंदबुद्धि का लड़का था, उसकी माइंड उसकी डेवलप नहीं थी, वो 14 वर्ष का हो गया था। तो उसके माता पिता जो है उसको एक डॉक्टर के पास लेकर गए और डॉक्टर ने उसके कहा था कि इसे कुछ वर्क दे दीजिए, सम वर्क। द डॉक्टर एडवाइज द पेरेंट्स टू गिव टू बेंजी। डॉक्टर ने उसके माता पिता को क्या एडवाइस दिया था बेंजी को देने के लिए? तो डॉक्टर ने कहा था कि कुछ इसको काम दे दीजिए, उस काम को करेगा, उसी में इसका माइंड जो है डेवलप होगा। तो उसको मुर्गी का बिजनेस जो है उसको दिया गया था, यानी कि श्रम वर्क। ऑप्शन नंबर सी। हाउ मेनी हेन्स वेयर एट फर्स्ट केप्ट बाय बेंजी? बेंजी के द्वारा शुरू में कितने मुर्गियों को रखा गया? तो शुरू में अबाउट 1 दर्जन, यानी कि लगभग 10 से 12 मुर्गियों को रखा गया। ऑप्शन नंबर जो है ए। बेंजी लेफ्ट द स्कूल एट, बेंजी स्कूल को छोड़ देता है जब वो 14 साल की हो जाता है। 14 ईयर्स, 14 ईयर का हो जाता है, 14 साल का, तब वो स्कूल को छोड़ देता है। देखिए बड़ा लाइन दिया हुआ है, डीपली एंड पेनफुली ऑफसेट्स दे वेंट टू द मैन नेम्ड सैंडर्स एंड टोल्ड हिम हाउ इट वाज। इज फ्रॉम मतलब ये पंक्ति जो है, ये लाइन जो है कहाँ से लिया गया है? तो सेंडर, बेंजी, जॉनसन, व्हाइटमोर, ये फ्लोरेंस, ये सारे कैरेक्टर्स जो है ये द अर्थ के हैं। तो पूछ रहा है कि कौन से चैप्टर से इसको लिया गया है? तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, द अर्थ। द अर्थ हैज बीन रिटेन बाय, द अर्थ को किसने लिखा? तो द अर्थ को लिखा है एच.ई. वेट्स ने। एच.ई. वेट्स हैज रिटन द स्टोरी, एच.ई. वेट्स ने कौन सी स्टोरी को लिखा है? तो एच.ई. वेट्स ने लिखा है द अर्थ को। ऑप्शन नंबर सी। बेंजी पेरेंट्स डिड नॉट लाइक, बेंजी के माता पिता जो है किसको लाइक नहीं करते थे? एक्चुअली में बेंजी जो है अपने यहाँ जब उसकी मुर्गियों के व्यापार जो है बड़ी होने लगी तो बेंजी को कुछ लोगों की आवश्यकता थी। तो बेंजी के यहाँ एक लड़की आई थी काम करने के लिए जिसका नाम था फ्लोरेंस, जिससे होकर बाद में बेंजी उससे शादी भी करता है। लेकिन उसका व्यवहार इस ढंग का रहता है कि बेंजी के माता पिता जो है उसको लाइक नहीं करते हैं। तो डिड नॉट लाइक किसको पसंद नहीं करते हैं? तो फ्लोरेंस को। फ्लोरेंस ही आती है काम करने के लिए। बेंजी परचेज लैंड फ्रॉम, बेंजी जो है लैंड किससे खरीदता है? तो बेंजी दो लोगों से लैंड खरीदा हुआ है, एक सैंडर से और दूसरा जो है व्हाइट मोर से। सेंडर वो थे जो उसके पिता को जो है जमीन किराए पे दिए थे 40 साल के लिए, और व्हाइट मोर भी बाद में जमीन बेचे हुए थे। तो देख लेंगे दोनों में से किसका नाम दिया है। तो व्हाइट मोर का नाम नहीं दिया है, सेंडर का दिया है। तो सेंडर हमारा ऑप्शन हो जाएगा। फ्लोरेंस लेटर ऑन बिकम द वाइफ ऑफ, फ्लोरेंस बाद में किसकी पत्नी बनती है? एक्चुअली में बेंजी को एक आदमी की जरूरत थी काम करने के लिए, एक नहीं कुछ लोगों की जरूरत थी। तो बेंजी के यहाँ काम करने आई फ्लोरेंस, और बेंजी का उम्र भी लगभग लगभग जो है 40 साल हो गया था। उससे कोई दूसरा कोई शादी करता भी नहीं, जिस तरह से उसकी शारीरिक बनावट थी, जिस तरह से वो था, मंदबुद्धि था। हालांकि बिजनेस में आने के बाद जो है उसका थोड़ा सा माइंड डेवलप हुआ था।
तो फ्लोरेंस जो इसके यहाँ काम करने आई थी, धीरे-धीरे इससे प्रेम हो गया था बेंजी को। तो बेंजी जो है लास्ट में जाकर फ्लोरेंस से शादी कर लेता है अपने माता-पिता के अगेंस्ट में। तो फ्लोरेंस लेटर बिकम द वाइफ ऑफ, किसकी पत्नी बनती है वो? तो बेंजी की पत्नी बनती है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बेंजी द सन ऑफ, बेंजी किसका बेटा था? तो बेंजी जो है जॉनसन का बेटा था। ऑप्शन नंबर डी। डैश वाज द रियल ओनर ऑफ लैंड, जमीन का वास्तविक मालिक कौन था? तो देखिए बेंजी के पिता थे जॉनसन। जॉनसन जिस जमीन पे रह रहे थे वो 40 साल के लिए लीज पर दिया था। किसने? सैंडर्स ने जॉनसन को। तो जिस जमीन पर जॉनसन रह रहे थे उस जमीन का एक्चुअल मालिक हम अगर कहें, रियल हीरो कहें, रियल लैंड ओनर कहें, तो वो जॉनसन नहीं थे, बल्कि कौन था? सैंडर था। क्योंकि सैंडर ही जमीन दिया था जॉनसन को 40 साल के लिए लीज पर। तो जमीन का रियल ओनर था कौन? सैंडर। बेंजी वांटेड टू मैरी, बेंजी किससे शादी करना चाहता है? तो बेंजी के यहाँ एक लड़की काम करने आई थी जिसका नाम था फ्लोरेंस। फ्लोरेंस से शादी करना चाहता है। जॉनसन वाज अ पुअर, जॉनसन क्या थे? एक गरीब क्या थे? तो एक फार्मर थे, एक किसान थे। और इनके पास 4 एकड़ जमीन थी जो कि सैंडर से ये लिए हुए थे लीज पे। उसी पर खेती करते थे। फार्मर के साथ साथ प्रीचर भी थे। बेंजी पेरेंट्स गेव हिम अ पासबुक व्हेन ही वाज डैश ईयर ओल्ड, बेंजी के माता पिता उसे पासबुक कब देते हैं? जब वो कितने साल का हो जाता है? और बेंजी जब 21 साल का हो जाता है तो उसके माता पिता जो है उसको पासबुक देते हैं। जॉनसन वाज इन द पोसेशन ऑफ डैश लैंड, जॉनसन जो है कितना जमीन लिया हुआ था? तो जॉनसन जो है 4 एकड़ जमीन लिया था। और ये 4 एकड़ जमीन जो है ये 40 साल के लिए लिया था। किससे? सैंडर्स से। एक्चुअली में जॉनसन जिस जमीन पे रह रहा था वो जमीन था 4 एकड़। ये 40 साल के लिए लीज पे दिया था कितने? सैंडर ने। द डैश सजेस्टेड दैट बेंजी शुड बी अलाउड टू कीप हेंस, कौन सजेस्ट करता है बेंजी को मुर्गियों रखने की? तो डॉक्टर सजेस्ट करता है। बेंजी के माता पिता बेंजी को डॉक्टर के पास लेके जाते हैं क्योंकि ये मंदबुद्धि का रहता है, इसका माइंड काम नहीं करता है, बड़ा वो चिंतित रहते हैं। तो डॉक्टर के पास लेके जाते हैं तो डॉक्टर उन्हें सलाह देता है कि इसको ऐसा कीजिए, किसी काम में लगा दीजिए, किसी बिजनेस में लगा दीजिए। तो वही मुर्गी के बिजनेस के बारे में राय देता है जिसमें बाद में बड़ा सफल होता है बेंजी। द अर्थ इज, अर्थ क्या है? एक शॉर्ट स्टोरी है। स्टोरी हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। बेंजी टोल्ड हिज पेरेंट्स टू ईट इन द, एक्चुअली में बेंजी की जब शादी हो जाती है फ्लोरेंस से, तो फ्लोरेंस में और बेंजी के माता पिता में, बेंजी की माँ से कहिए क्योंकि घर पे तो सास पतोह ही रहती हैं, उनसे नहीं पड़ता है। तो बातों बातों में झगड़ा हो जाती है। झगड़ा के बाद जो है बेंजी आता है और कहता है कि ऐसा करिए कि कल से आप लोग किचन में खाएंगे और हम लोग जो है घर में खाएंगे। वही क्वेश्चन है कि बेंजी टोल्ड हिज पेरेंट्स टू ईट, बेंजी जो है अपने माता पिता को बोलता है खाने के लिए, कहाँ? तो किचन में। ऑप्शन नंबर डी। He had the look of being a simple-hearted man as well as simple-minded man is taken from, इसको कहाँ से लिया गया है? तो ये लाइन है द अर्थ की जिसको लिखा है एचिवेट्स ने। अगला है डैश ड्राइव्स हिज पेरेंट्स फ्रॉम देयर हाउस, किसने अपने घर से अपने माता पिता को निकाल दिया?
तो वेंजी जो है अंत में अपने माता-पिता को अपने घर से बाहर निकाल देता है। एक्चुअली में फ्लोरेंस और बेंजी की माँ में बराबर जो है झगड़ा होते रहता है, अर्थात सास-बहू में बराबर जो है किसी न किसी बात को लेकर जो है झगड़ा होता है। अंत में बेंजी क्या करता है, अपने माता-पिता को गाड़ी में बैठाता है और उनको ले जाकर कहीं बाहर जो है छोड़ आता है। From many years Benji father had been a dash local। बहुत सालों से बेंजी के माता-पिता जो है लोकल क्या थे, तो एक प्रीचर थे। प्रीचर मतलब उपदेश देने वाले। जॉनसन रेंटेड लैंड फ्रॉम। जॉनसन ने जमीन को किससे रेंट किया था, किससे रेंट पे लिया था? तो जॉनसन जो है सेंडर से लिया था और वो भी 40 साल के लिए। जमीन कितना था? 4 एकड़ था। Benji moved into the house with Dash as his wife at the age of 40। जॉनसन सॉरी बेंजी जो है किसके साथ अपने घर आया एज ए पत्नी के तौर पे अपने 40 साल की उम्र में? तो फ्लोरेंस के साथ। बेंजी जो है फ्लोरेंस से 40 साल की उम्र में शादी करता है और पत्नी बनाकर जो उसको घर लेकर आता है। बेंजी अंडरस्टूड अबाउट द बिजनेस ऑफ। बिजनेस। बेंजी को किस चीज की बिजनेस जो है समझ में आ गई थी? तो एक ही चीज की बिजनेस उसको समझ में आई थी और वो थी हैन की। वेंजी ओन्ड अ डैश फोर्ड वन। एक्चुअली में जब बेंजी के मुर्गियों के बिजनेस जब चलने लगा, अंडों का बिजनेस चलने लगा, तो अंडों को घर से दूर जो है दुकानों तक मार्केट में पहुंचाने के लिए उसने गाड़ी खरीदा था, फोर्ड गाड़ी। डैश एडवाइस वेंजी टू कीप हैंस। किसने सलाह दिया था वेंजी को मुर्गियां रखने की? तो डॉक्टर ने सलाह दिया था। और इस तरह से करके जो है इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव जो है हमारा समाप्त होता है। टोटल 36 ऑब्जेक्टिव्स थे इस चैप्टर्स में। जितने पूछे गए ऑब्जेक्टिव थे और जितने इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स है अभी तक इस चैप्टर्स को लेकर, वो सारे ऑब्जेक्टिव्स को इसमें डाल दिया गया है। अगर आप